मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे हमारा लेसन नंबर 17 ट्रैवल के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या है। वी बुक्ड अ होटल इन कोची। ठीक है, हमने देखा था कि कैसे वो क्या करते हैं, घूमने जाते हैं और वहाँ पे एक घूमने के लिए क्या करते हैं, फ़्लाइट लेते हैं और जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या आगे क्या बता रहे हैं वो अपनी जर्नी के अंदर। वी बुक्ड ए होटल, हमने होटल बुक किया एट कोची। कोची के अंदर kept our bags and luggage. We all freshed up and started visiting the places. हमने क्या किया, हमारे बैग्स को उनकी जगह पे रखा, फ्रेशन अप हुए, नहाए और क्या हमने घूमना स्टार्ट कर दिया। द मॉर्निंग टाइम विल अ प्लीजेंट एंड कूल। जो मॉर्निंग का टाइम होता है, जो सुबह का समय होता है, वो कैसा होता है, काफ़ी ठंडा और सुहावना होता है। इट वॉज नॉट अ कोल्ड एज इन दिल्ली। ये उतना ठंडा नहीं था जितना क्या है दिल्ली के अंदर होता है। एज आस्क्ड पापा द रीज़न, मैंने मेरे पापा से क्या पूछा, रीज़न पूछा, उसका कारण पूछा। पापा टोल्ड मी द केरला इज़ ए कोस्टल एरिया। तो मेरे फादर ने मुझे क्या बताया कि केरला क्या है, कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया का मतलब होता है तटीय क्षेत्र, मतलब जो समुद्र के किनारे बसा हो। द टेम्परेचर इज़ नाइदर टू हॉट एंड लो। जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना क्या होता है, ठंडा होता है। इट वॉज द ब्रेकफास्ट टाइम। ये क्या था, ब्रेकफास्ट का टाइम था, सुबह के नाश्ते का टाइम था। वी वेंट टू द नियर बाय रेस्टोरेंट। हम क्या किए, हमारे पास के रेस्टोरेंट के पास गए और क्या किया, वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। द मेन्यू हैड मैनी आइटम्स। मेन्यू के अंदर क्या थी, काफ़ी ज़्यादा आइटम्स थी, सच एज राइस पुटी, इडली, पलम, उत्तमम। ये क्या थी, अलग अलग चीज़ें थी जो उस मेन्यू के अंदर थी। द आइटम वर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अवर्स। जो उसके अंदर खाने की चीज़ें थी वो हमारे खाने से क्या थी, बिल्कुल अलग थी, जो हम लोग डेली खाते थे। यस, वन थिंग इन एवरी आइटम वाज कोकोनट। सिर्फ एक चीज़ उन सब के अंदर क्या थी, सेम थी, वो क्या थी, कोकोनट। आई आस्क्ड मम्मा वाई वाज इट सो। तो मैंने मेरी मदर से पूछा कि ऐसा क्यों है। द मम्मी टोल्ड मी दैट, तो मेरी मदर ने मुझे बताया, देयर वाज अ मैनी कोकोनट ट्री इन केरला, कि केरला के अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा कोकोनट ट्री है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, नारियल के पेड़ है। आफ्टर फिनिशिंग आवर ब्रेकफास्ट विजिट टू कोची पोर्ट। हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद हम लोग कहाँ गए, कोची पोर्ट गए। ऑन द वे आई नोटिस अ रिवर ऑफ विद अ मैनी कोकोनट ट्री अराउंड। जाते वक्त रास्ते में मैंने क्या देखा कि वहाँ क्या है, काफ़ी ज़्यादा कोकोनट ट्री है। पापा टोल्ड मी डैट द रिवर वाज अ कोची रिवर। पापा ने मुझे बताया कि वो जो रिवर है वो क्या है, कोची रिवर है। देन वी सा कोची पोर्ट, फिर हमने कोची पोर्ट देखा। इट वाज अ लार्जर वन, ये क्या है, काफ़ी बड़ा है। इट टुक ऑलमोस्ट 4 and 5 hours टू कवर ईच एंड एवरी एरिया। हमें कितने 4 से 5 घंटे लगे उस टोटल एरिया को कवर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वी स्टे देयर टिल इवनिंग। हम लोग वहाँ कब तक रुके, शाम तक रुके। द इवनिंग व्यू ऑफ शिप्स वाज अमेजिंग। जो शाम का समय था वो काफ़ी क्या था, अमेजिंग था। वी मूव बैक, हम लोग वापिस आए टू द होटल। होटल के लिए क्या आ गए, वापिस आ गए। हैड अवर डिनर, हमने हमारा डिनर किया। नेक्स्ट डे अगेन वी स्टार्टेड विजिटिंग अ प्लेसेस अर्ली मॉर्निंग। दूसरे दिन भी हमने सुबह ही क्या कर दिया, घूमना स्टार्ट कर दिया। ऑन द वे, रास्ते में आई नोटिस द ड्रेसेस ऑफ मैन एंड वुमेन। रास्ते के अंदर मैंने नोटिस किया आदमियों और औरतों की ड्रेसेस के अंदर। द मैन वेयर रैप धोती बट द स्टाइल ऑफ ड्रेपिंग वॉज डिफरेंट। जो आदमी थी उन्होंने क्या पहनी हुई थी, धोती पहनी थी, लेकिन उनके धोती पहनने का स्टाइल कैसा था, डिफरेंट था। ओनली अ फ्यू वॉर अ शर्ट्स एंड पैंट्स, लेकिन कुछ ही लोगों ने क्या पहना था, शर्ट्स एंड पैंट्स पहनी थी। द वुमन वॉर अ साड़ीज एंड लुक ब्यूटिफुल। और जो वुमेन्स थी, जो लेडीज थी, उन्होंने क्या पहनी थी, साड़ी पहनी थी और काफ़ी सुंदर लग रही थी। वाइल इन अ टैक्सी, जब हम लोग टैक्सी में थे, द टैक्सी ड्राइवर वाज टॉकिंग टू समवन। तो टैक्सी ड्राइवर किसी से बात कर रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच ही वॉज टॉकिंग। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे थे। आई आस्क्ड पापा, तो मैंने मेरे पापा से पूछा। ही टोल्ड मी दैट द लैंग्वेज वाज मलयालम। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मलयालम लैंग्वेज के अंदर।
रियली द लैंग्वेज वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आस। तो वो जो लैंग्वेज थी उनकी वो क्या थी, हमारी लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट थी। ऑन द सेकेंड डे के अंदर वी विजिटेड द विलेजेस कॉल्ड एपेडुल इन एपेडुकल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट डे हम लोग कहाँ गए, हम लोग एक विलेज के अंदर हमने विजिट किया जिसका नेम था पेडुअर इन अ पैलाकाडा डिस्ट्रिक्ट। इट वॉज ब्यूटिफुल विलेज, ये काफ़ी सुंदर विलेज था। पीपल देयर वॉज अबाउट देयर ऑल ऑक्यूपेशन, सभी लोग क्या करते थे, काम काज करते थे। देयर अ मेजर ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर, वहाँ का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो क्या करता था, उनका कामकाज क्या था, एग्रीकल्चर का था, खेती का था। नेक्स्ट वन इज इन आवर 7 डेज, हमारे 7 डेज के विजिट के अंदर वी कवर अ मैनी ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस सच एज, हमारे 7 दिन की विजिट के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस पे क्या किया, विजिट किया, जैसे मुनवर, कैलवुदा बीच, एल्पांडा ब्लैक वाटर्स, कैलाखाड़ा टाइगर्स रिजर्व, त्रिवंतपुरम, एलापाजा बैक वाटर आर अ हाउस बोट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें हाउस बोट्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेसन रीड किया। अब हम करेंगे बुक वर्क। देखिए फर्स्ट क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ई टिकट आर इनकरेक्ट, कौन सी जो इनके अंदर ई टिकट के बारे में स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। इट इज़ अ पेपरलेस डॉक्यूमेंट, ये सही है। सेकेंड वन इज इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वन इज इट इज़ एन ईजी टू गेट लॉस्ट एंड समवन हैज़ टू केयर वाइल इट यूज। तो देखिए बेटा इसमें आएगा नंबर सी, क्या है, इट कैन बी इजिली गेट लॉस्ट। ठीक है, इन्होंने बताया है कि ये इजिली क्या हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं। सो वन हैज़ टू बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इसे देखते वक्त क्या करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये क्या होती है, काफ़ी इजी टू यूज़ होती है, क्योंकि ये क्या होती है, पेपरलेस होती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट वन इज अ डिफरेंट प्लेसेस आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द टर्म ऑफ, अलग अलग प्लेसेस एक दूसरे से अलग अलग तरीकों में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आपको ये बताना है कि कुछ तरीके से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लाइमेट में, लैंग्वेज में, फूड में, क्लॉथिंग में, किस में अलग होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ अबव। क्यों, क्योंकि हर जगह के अंदर जलवायु, जो क्लाइमेट होता है वो भी अलग होता है, उनकी जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है वो भी अलग होती है। फूड एंड क्लॉथ, उनका खाना और उनके जो कपड़े होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द केरला आर करेक्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, केरला के लिए करेक्ट है। फर्स्ट वन इज द वेदर इज वेरी कोल्ड, इन्होंने कहा है कि वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ का टेम्परेचर ना तो ज़्यादा क्या होता है, कोल्ड होता है, ना क्या होता है, हॉट होता है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वन इज मैन वेयरिंग धोती एंड वुमेन वेयर सलवार सूट, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैन क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं, लेडीज़ क्या पहनती हैं, साड़ी। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ कोस्टल एरिया, ये कैसा है, तटीय क्षेत्र है, ये क्या है, सही है। तो इसमें आएगा नंबर 3, क्या है, इट इज़ एन कोस्टल एरिया। तो आप बुक वर्क राइट करेंगे एंड लेसन को रीड करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।